बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना, पहला से लेकर के एन तक का सम, जोड़, है ना, जोड़, सम मतलब यहां पर होता है जोड़, ठीक है, ऑफ एन एपी, कोई भी एक एपी का, इज 3n² प्लस 5n, ये दिया हुआ आंसर किसका, एसएन का, टोटल जोड़, ठीक है, एंड इट्स mth टर्म, इसका जो mth टर्म है उसका वैल्यू 164 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ये m जो यहां पर है इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां पर ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि एसएन का जो वैल्यू है ना, ये एसएन है, एसएन, ये एसएन का जो वैल्यू है वो कितना है, 3n² प्लस 5n है, ठीक है, ये वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ओके। और इसके जस्ट पीछे वाला तक का अगर जोड़ हम फाइंड करें, एसएन माइनस 1, इसके जस्ट पीछे वाला एक डिजिट, ये टोटल n टर्म्स का जोड़ है ना, तो n से जस्ट पीछे क्या बोलेंगे, n माइनस 1 टर्म का जोड़, तो इसका आंसर क्या होगा कि जहां पर n है वहां n माइनस 1 यूज कीजिए, है ना, जहां n है वहां n माइनस 1 को रिप्लेस कर देना है, तो इसका ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 3 हो गया, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो गया, ये n² हो गया, ठीक है, ये n² और माइनस में यहाँ 2n और प्लस में 1 और यहाँ पर हो गया प्लस में 5 और माइनस में 5, इसको भी अगर सेपरेट कर देते हैं तो ये हो गया 3n² और माइनस में यहाँ पर देखिएगा कि 6n प्लस में यहाँ 3 और प्लस में यहाँ पर 5n माइनस में 5, और भी इसको कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये 3n² और यहाँ पर ये दोनों का बात करें तो यहाँ माइनस में n, ठीक है, यहाँ 3n² और माइनस में यहाँ पर हो गया n और यहाँ पर ये दोनों का कैलकुलेशन यहाँ करें तो ये हो गया माइनस में 2, ये किसका वैल्यू आया, तो Sn-1 का वैल्यू आया, ठीक है। और अगर हम इसमें nth टर्म निकालते थे, फॉर्मूला बताए थे कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो Sn-1 होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, nth टर्म निकालने का, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां से अगर हम पुट करेंगे तो nth टर्म निकल जाएगा मेरा, तो क्या निकलेगा nth टर्म, देखिए, तो दिस इंप्लाई an बराबर निकालेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर हम 9 देते हैं, इसको 2 लिख दिए, 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो इससे an निकालेंगे हम, तो Sn का वैल्यू यहाँ पर है बैठाएंगे और इतना माइनस इतना कर देंगे, है ना, इसको करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, इक्वेशन को मिल जाएगा। तो जब इसका माइनस करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये साइन बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5n में अगर एक n जोड़े तो यहाँ 6n हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस में 2 होगा जाएगा, तो इसका जो है nth टर्म का हमको वैल्यू निकल गया, nth टर्म का, ठीक है। अब इसी को रिप्लेस कर देते हैं, इसी को रिप्लेस कर देते हैं n बाय n में, n बाय m, मैंने n को m लिख देते हैं, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, जहां n है वहां m लिख देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, देखिए इससे मिलता है कि am माने mth टर्म इक्वल टू 6m प्लस 2 मिलता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा ये mth टर्म का वैल्यू मेरा दिया हुआ यहाँ पर देखिए 164, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 164 इक्वल टू 6m प्लस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो यहाँ 162 और ये 6 इधर जाएगा तो यहाँ बटे में 6 हो जाएगा और बराबर m हो जाएगा। इसको कटाते हैं हम, है ना, 162 बटे 6 को, तो ये कटाते हैं तो 6 दूनी 12 और यहाँ 4 बचता है और यहाँ 2, तो ये 42 हो गया, 42 को 6 सत्ते 42, मतलब यहाँ पर हो गया 27, ठीक है, कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 27, और देखिएगा कि यहाँ 27 एक नंबर में ये आंसर देखने को मिल रहा है 27, राइट।